सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। वाह 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 वाह। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। वाह 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 वाह। अलग भाई शबीना साहिबा जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना। मक्ते में दो मिसरे होते हैं। पहला मिसरा शायर की फिक्र की तरफ इशारा करता है और दूसरा मिसरा शायर की शिनाख्त बनकर उसकी पहचान कराता है। आइए अब मैं यहां आपसे एक बात की गुजारिश कर रहा हूं। मेरी फहरिस्त में 4 शायरात के नाम थे, 3 को आप सुन चुके हैं, लेकिन अब जिस शायरा को मैं बुलाने जा रहा हूं, आप सब जानते हैं कि खातून हमेशा किसी न किसी किरदार को निभाते निभाते जिंदगी में हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है या कभी माँ होती है। ये जो रिश्ते हैं, ये जो किरदार है एक खातून के, एक खातून हमेशा हमारे साथ किसी ना किसी किरदार में होती है। मैं एक ऐसी शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी में इन चारों किरदारों को जिया है। उन्होंने बेटी के एहसासात को भी समझा है, बहन के एहसासात को भी उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है, बीवी के जिम्मेदारियों को भी निभाया है, माँ के फराइज को भी पूरा किया है। ये सारे काम अगर एक शख्सियत में समेट दिए जाएं तो वो शख्सियत मोहतरमा शबीना अदीब की बनती है। ऐद हाजिर में हिंदुस्तान की इस सांझी विरासत का परचम लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारी निसाई शायरी की पहचान कराने वाली जो शायरा है, जिसने अपनी खूबसूरत गजलों, नज़्मों और गीतों के साथ मुशायरों पर हुकूमत की है। मैं चाहता हूं कि आपने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया है, ये सीवान का अपना हिस्सा है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूं और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन जानिए बहुत डरी हुई इसलिए थी कि अभी कुछ देर पहले मैं जिस तरह का माहौल देख रही थी, लेकिन मुझे भरोसा था अपने उन लोगों पर जिनकी मोहब्बतों और दुआओं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लाइंस, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लायंस क्लब यूनिटी पीस फाउंडेशन की जानिब से आज का ये तारीखी अजीमुशान मुशायरा, मैं बेपनाह शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ डॉक्टर अमजद साहब को, रुपेश कुमार साहब को, एहतशाम साहब को और शादाब साहब को कि वाकई ये सीवान में ही हो सकता है कि इतने ख़राब मौसम के बावजूद एक खूबसूरत हॉल में इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। क्योंकि मैं तो हमेशा से जब बिहार के पटना के किसी भी खित्ते में आती हूँ और उसके बाद जब हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सऊदी अरबिया हो, डॉक्टर साहब जानते हैं इस पार्क वाले एक मुशायरा कभी वो जुबैल और दम्माम में करते हैं, परवेज़ भाई, फैज़ भाई, और कभी वो दुबई में, अबू धाबी में करते हैं। और जब वो सीवान का जिक्र होता है तो मुझे भी बड़ा नाज होता है, बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं भी आज उसी सीवान की सरजमीन पर हूँ जहाँ शबीना अदीब को हमेशा बेपनाह मोहब्बतें मिलती हैं। इजाज़त चाहती हूँ, मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। मैं सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आज का ये मुशायरा रुपेश कुमार साहब और डॉक्टर अमजद साहब और उनके सभी साथी एक पैगाम की शक्ल में मेरे ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। मेरी बहनें उनको भी शरीक करती हूँ और उनकी दुआएं। इरशाद। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए,
अपनी डाली से बिछड़े अपनी अलग डाली से बिछड़े अलग हो गए। वाह। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। वाह। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। वाह 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 वाह। भाई शबीना साहिबा जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह आपने सुना। मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से सीवान वालों को ये मिसरे सुनाऊं और आप सबकी भरपूर मोहब्बतें फिर से मैं समेटूं। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। जैसा कि ये मुशायरा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये मुशायरा एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, और शबीना अदीब के फिर से ये 4 मिसरे मुलाहिजा करें। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। क्या कहना सुने। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेहरबानी। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। शुक्रिया। पढ़ने की कोशिश, और आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम सुने।